नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है विष्णु चौहान के घर पे। हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल प्राइम के रिपोर्टर। हम इनसे बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी जो शुरू से लेकर लास्ट तक रोल निभा रही हैं, शकुनी का रोल निभा रही, कैसा इनकी निगाह में कैसा रोल है? महाराज एकदम बिल्कुल सही कहे। ये जो पूरा कांड हुआ ना, इसमें शकुनी का ही रोल निभा रही हैं गोरखपुरिया भौजी। ये इधर उधर नहले पे दहला चल रही हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अंततः अगत्ता मालती के साथ ऐसा हो गया, ऐसा इन्होंने समझौता करवाया कि आज सास ससुर की हालत देख लीजिए, क्या हालत है। ये सारी प्राइवेसी चीज़ें सार्वजनिक करती रही चंद डॉलरों के लिए। और आज ये आलम आ गया कि आज पूरा परिवार रो रो कर बिलख रहा है, चाहे वो मालती का परिवार हो, चाहे वो विष्णु का परिवार है। आज दोनों अलग के थलग पड़े हुए हैं कौरव पांडव की तरह। विष्णु के परिवार को इतना डिप्रेशन में इन्होंने डाल दिया। बिल्कुल मित्र, आप ये बताइए, आप मुखाग्नि देने के नाम पे विष्णु राज के लड़के को आप ले जाती हैं कि वो मालती को देगा मुखाग्नि, ठीक ना। लेकिन वहीं सास ससुर पड़े थे, ननद थी, उनको नहीं ले जा पाई। क्यों नहीं ले गई बताइए? उनको क्यों ले नहीं गई वो? ये इसलिए नहीं ले गई क्योंकि उसके पीछे भी उसका खेल है, व्यूअरशिप का तो खेल कर ही रही है, ताकि ये दोषी हो जाएं जिनका कोई दोष नहीं है। यही यथार्थ है, इनका कोई दोष नहीं है, इनके पिता को नहीं दोष है, उनको भ्रमित कर दी। जिस समय तुम बच्चे को ले गई मुखाग्नि देने के लिए, उस समय अगर इनको ले जाती तो तुम्हारा कुछ चला जाता। पीएम रिपोर्ट आ गया था। पीएम रिपोर्ट महाराज परसों ही ना आ गया था। परसों जब शाम को पीएम रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद मालती की मुखाग्नि देने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग हजारों लोग उमड़े रहे, ठीक ना। फिर उसके बाद जब वो बच्चे को लेने आई, यहाँ का भी वीडियो वायरल हुआ, यहाँ का भी वो दिखा रही है सोशल मीडिया पर, देखो मैं हूँ मालती की ही जैसी, जो उसके बच्चे को घाट तक लेके आई हूँ, वरना कोई ले ना पाता। पुलिस प्रशासन सो गई है, कानून व्यवस्था नहीं है। हम ही हैं आला मालिक कुशीनगर के, हम ही गोरखपुर से, हम ही संत कबीर नगर के आला मालिक हैं। और देखिए कैसे मैंने ला दिया उनके मालती के बच्चे को, अंतिम दर्शन करा दिया, और नहीं तो कोई नहीं अंतिम दर्शन करवा पाता उस बच्चे को। ये दिखाना चाहती थी महाराज को। तो वो बार बार धमकी देती है कि कुछ लोगों का चैनल बंद करा देंगे। वो क्या चैनल बंद करवा देंगे? किसी के चैनल पे एक पॉलिसी है यूट्यूब की, उसके तहत आपके चैनल पर ना तो कोई स्ट्राइक मार सकता है, ना तो कॉपीराइट, जब तक उसका कंटेंट आपके पास ना हो, ठीक ना, कोई नहीं कर सकता है। वो मार दे मेरे चैनल पे, हल्ला बोल प्राइम पे, खटिया खड़ी कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगी। छोटे छोटे क्रिएटर हैं जिनको नहीं जानकारी है, वो उसी को डराए बस केवल कि हम स्ट्राइक मार देंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। जिंदगी उनके ऊपर FIR होगी तब पता चलेगा। जब यहाँ खोर तक कोई घसीटेगा ना, किसी साहिक पाले में नहीं पड़ी हैं। महिला होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। ये जो आप PM हाउस में देखे थे महाराज, कैसे कुरुक्षेत्र बना दी थी वो, उनका हाव भाव देखे थे। गाड़ी में रहने के पहले, गाड़ी से पहले अलग रिएक्शन, ठीक ना। कैसे कोई बड़ी सेलिब्रिटी, 10 लोग आ रहे हैं, धक्का मुक्की दे रहे हैं, हट जाइए, मतलब लोगों के मन में बता रहे हैं कि हम कितने बड़े क्रिएटर हो गए हैं। ये मन डाइवर्ट ये कर रही है महिला। और दूसरी बात, जब गाड़ी में इतना संवेदना तुम प्रकट करती, इतनी महिला थी, तुम महिलाओं के लिए काम करती हो, तो जो ब्लॉग बनाता रहता है तुम्हारा पति महादेव, चपका रहता है, तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, सब तुम उसको सार्वजनिक कर रही हो। कुछ प्राइवेसी चीज़ें नहीं होती हैं, होती हैं। तब मानहानि का दावा ठोका जाएगा इन पे, और मानहानि के तहत मानवाधिकार आयोग में भी जाया जाएगा, इनके खिलाफ FIR होगा, और ये कोर्ट तक जाएंगी। और जो बिलबिलाती है ना, ये सब हेकड़ी निकाल दी जाएगी वही कोर्ट में। गोरखपुरिया भौजी कुछ ऐसी कहते हैं, विष्णु चौहान को अनफॉलो कर दो, उस पर आपका क्या कहना है? वो किसी के कहने, फिर यार मैंने बताया, जज हैं वो यूट्यूब की मालिक हैं, वो मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के मालिक हैं, कि व्हाट्सएप वो चलाती, उनका सभी ये सभी सोशल मीडिया उन्हीं के दादा का है। वो कैसे किसी कह देंगी? और होती कौन है कि वो कि तुम विष्णु को अनफॉलो कर दो, कि मालती को सब्सक्राइब कर लो, या मालती को अनफॉलो कर दो, उनको अनसब्सक्राइब कर दो, वो कौन होती हैं? चिल्ला के तो उनके शुभचिंतक यही कह रहे हैं यूट्यूब। उनके कोई शुभचिंतक नहीं है। वो जो छिछुआ लेदर की थी ना, अरे सुना नहीं था कि आपने, उसने कसम खाई थी कि विष्णु के परिवार को, मालती के परिवार को पहले ऐसे कट्टम कुट था, देखे थे नहीं कि 36 का आंकड़ा था।
एक मियान में दो तलवार वाली बात थी कि नहीं रह सकती थी, उतना गंभीर मामला हो गया था। लेकिन देखी ना कि मौके पे चौका कैसे मारना है। कभी विष्णु के साथ खेला खेलेगी, और जब अब मालती नहीं है तो मालती के साथ संपत्ति लूटने के लिए कि हमारे पास मालती आती थी और मालती की प्राइवेसी लीक करती थी, ये भी नहीं बताए हैं। ये नहीं बताई किसी को कि हम मालती की प्राइवेसी कैसे लीक करती थी। अरे दर्शक जानते हैं महाराज, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सब दर्शक जानते हैं, और दर्शक जानते हैं कि कौन खेला खेल रहा है, शकुनी का रोल कौन कर रहा है। और शकुनी का जो हाल हुआ वही हाल होगा, दर दर भटकना पड़ेगा, और फिर पता चल जाएगा किस पे स्ट्राइक आ रहा है, किस पे नहीं स्ट्राइक आ रहा है। समझी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद थे हल्ला बोल प्राइम के रिपोर्टर और चीफ एडिटर भी, जिन्होंने गोरखपुरिया भौजी का पूरा खुलासा कर दिया कि गोरखपुरिया भौजी का क्या रोल रहा है इसमें। मिलते हैं नई खबरों पे, नई वीडियो के साथ।